नमस्कार। हिंदी हाईवे में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको रीति काल के सुप्रसिद्ध कवि बिहारी के दोहे के अर्थ समझाने जा रहा हूं। दोहे के अर्थ मैं आपको काफ़ी सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि यह आपकी समझ में आसानी से आ जाए। चलिए पहला दोहा देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्यामु हरित दुति होई। पहली पंक्ति को देखें। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। वह राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे। जा तन की झाई परे, जिसकी परछाई पड़ने मात्र से, जिसकी एक झलक दिखने मात्र से, श्यामु हरित दुति होई। श्री कृष्ण भी हरे भरे हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अब इस पूरे दोहे के अर्थ को एक साथ देखें। कवि बिहारी कहते हैं कि वह राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, जिनकी छाया मात्र पड़ने से या जिसकी झलक मात्र से श्री कृष्ण भी हरे भरे अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि बिहारी की एक ही रचना है, वह है बिहारी सतसई। और बिहारी सतसई का यह पहला दोहा है। इसे मंगलाचरण कहा जाता है। चलिए अब दूसरे दोहे को देखते हैं। तो पर बारों उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। इस दोहे में श्री कृष्ण राधा की प्रशंसा कर रहे हैं। वे राधा से कहते हैं कि हे राधे सुनो, मैं तुम्हारे ऊपर तो उर्वशी जैसी अप्सरा को भी न्योछावर कर सकता हूँ। तू मोहन के उर्वशी, तुम तो मोहन के हृदय में बसी हो, उर में बसी हो, है उर्वशी समान, इसलिए तुम स्वयं ही उर्वशी के समान हो। एक बार फिर से देखें इसके अर्थ को। कृष्ण कहते हैं कि हे सुजान राधिके, तुम यह समझ लो कि मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य पर उर्वशी जैसी अप्सरा को भी न्योछावर कर सकता हूँ। कारण यह है कि तुम तो मेरे हृदय में निवास करती हो, मेरे उर में निवास करती हो, इसलिए तुम अपने आप में उर्वशी हो। बिहारी का तीसरा दोहा है। नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु इहि काल, अली कली ही सौ बंधियों, आगे कौन हवाल। सबसे पहले इसके सामान्य अर्थ को आप समझें। नहीं परागु, अभी तो इसमें पराग भी नहीं है, यानी सुगंध भी नहीं है। नहीं मधुर मधु, ना ही इसमें कोई रस है, कोई मधुर मधु है। नहीं विकासु इहि काल, और इस समय तो इसका पूरा विकास भी नहीं हुआ है। अली कली ही सौ बंध्यो, अगर भौरा इस कली से ही इतना बंध जाएगा अभी, आगे कौन हवाल, तो आगे ना जाने क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको इस दोहे के प्रसंग के बारे में थोड़ा बताता चलूँ। कवि बिहारी जयपुर के महाराजा जयसिंह के दरबार में पहुँचे। वहाँ पता चला कि महाराजा जयसिंह ने विवाह कर नई रानी के प्रेम जाल में कुछ इस प्रकार फंस गए हैं, उलझ गए हैं कि दरबार में भी नहीं आते। तब बिहारी ने कई दिनों के इंतजार के बाद मंत्रियों की सलाह से एक दोहा लिखकर महाराजा के पास भिजवाया, और वह यही दोहा है जिसे मैं भी आपको बता रहा था। इस दोहे ने राजा पर मंत्र जैसा काम किया। वे रानी के प्रेम पाश से मुक्त होकर
फिर से अपना राजकाज संभालने लगे। इतना ही नहीं, वे बिहारी की काव्य कुशलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिहारी से और भी दोहे रचने के लिए कहा और प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा देने का वचन दिया। इस दोहे में बिहारी महाराजा जैन सिंह की नई पत्नी के बारे में बता रहे हैं। उसका वर्णन करते हुए महाराजा जय सिंह को एक सीख देना चाहते हैं। वे कहते हैं, अभी ना तो इसमें पराग यानी जवानी है, ना मधुर मधु यानी सरसता है, और ना ही इसका विकास अर्थात पूर्ण यौवन हुआ है। हे भ्रमर, भ्रमर से महाराजा जय सिंह को संकेतित किया जा रहा है। हे भ्रमर, तुम तो अभी इस कली से ही बंधे हो। कली अर्थात नई पत्नी। आगे चलकर जब इसमें पराग, मकरंद तथा विकास का आगमन होगा तो फिर ना जाने तुम्हारी क्या दशा होगी। अब आप बिहारी के इस चौथे दोहे को देखें। इसमें एक नायिका की सुंदरता का वर्णन किया गया है। पत्रा ही तिथि पाइये, वह घर के चहुँ पास, यानी नायिका जिस घर में रहती है उस घर के आसपास तिथि का पता केवल पत्रा देखकर ही लगाया जा सकता है। नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। कारण यह है कि उस नायिका के गोरे रंग के कारण वहाँ रोज पूर्णिमा के जैसा ही प्रकाश रहता है। अब आप इस दोहे के अर्थ को फिर से देखें। नायिका के सुंदर चेहरे की प्रशंसा करते हुए एक सखी नायक यानी प्रेमी से कहती है, नायिका के घर के आसपास इतना उजाला रहता है, इतना प्रकाश रहता है कि केवल पत्रा यानी पंचांग की सहायता से ही तिथि का पता लग सकता है। कहने का भाव यह है कि नायिका का जो चेहरा है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। वह भी चंद्रमा कौन सा? पूर्णिमा वाला, जिसमें चांद पूरा दिखाई देता है। इसलिए नायिका के घर के चारों ओर हमेशा पूर्णिमा ही बनी रहती है। इसका फल यह होता है कि तिथि की जानकारी ही नहीं हो पाती है। यदि कोई तिथि जानना चाहता है तो उसके लिए उसे पंचांग की सहायता लेनी पड़ती है। अब चलिए पांचवें दोहे को देखते हैं। यहाँ कृष्ण भक्त के दशा का वर्णन किया गया है। कवि बिहारी कहते हैं, यह अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। बिहारी कहते हैं कि इस अनुरागी चित्त की, यानी जो कृष्ण के अनुराग में पड़ गया है, प्रेम में पड़ गया है, उसकी भक्ति में पड़ गया है, गति समझे नहीं कोई, उसकी दशा को कोई नहीं समझ सकता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों उसका हृदय कृष्ण के रंग में डूबता है, उसकी भक्ति में डूबता है, त्यों त्यों उज्ज्वल होई, त्यों त्यों उसका हृदय पवित्र होता जाता है। अब इसके अर्थ को फिर से देखें। इस अनुरागी प्रेमी भक्त के हृदय की दशा को कोई नहीं समझ सकता है। यह ज्यों ज्यों श्याम रंग यानी कृष्ण की भक्ति में डूबता है, त्यों त्यों उज्ज्वल यानी पवित्र होता जाता है। साधारणतः होता यह है कि यदि किसी वस्तु को काले रंग में डुबोया जाए तो उसका रंग काला हो जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। कृष्ण भक्त का हृदय श्याम रंग में यानी कृष्ण के भक्ति में जैसे जैसे डूबता है, वैसे वैसे वह उज्ज्वल पवित्र होता जाता है, दुर्गुणों से दूर होता जाता है। अभी मैं आपको बिहारी के 5 दोहों के अर्थ समझा रहा था। मुझे आशा है कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले ऑडियो बुक में मैं फिर अगले 5 दोहों के साथ आपसे मिलता हूँ।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।